भरत तिवारी जी की हत्या प्रशासन के कुछ अधिकारियों के द्वारा की गई है कि कुछ ऐसे अधिकारी जिन्होंने अपने स्वार्थ में भरत तिवारी जी की हत्या करने का काम किया, उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिले। भरत तिवारी मामला को लेकर सियासत गर्मा गई है। दरअसल मामला तुल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में कल के दिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिलौटी में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे। मुलाकात करने के बाद चिराग पासवान ने सहतौर पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस घटना को हत्या करार दिया और पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। दरअसल उन्होंने इस घटना को हत्या करार दिया। साथ ही साथ उन्होंने यहां तक कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसे किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। आगे उन्होंने आरोपी डीएसपी की पोस्टिंग पर भी नाराजगी जाहिर की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय जरूर दिलाया जाएगा, इसके लिए हम मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। हालांकि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बड़ा बयान सामने आया। एक तरीके से कह सकते हैं उन्होंने कहा कि भरत तिवारी का एनकाउंटर हत्या के नियत से किया गया था, कि पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, उसके लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन हो गया है। आयोग की रिपोर्ट तो आ जाने दीजिए, बिना रिपोर्ट आए यह कहना कि भरत तिवारी की हत्या ही हुई है, यह कहीं से ठीक नहीं। यदि सरकार में शामिल लोगों को लगता है कि भरत तिवारी की हत्या हुई है तो आयोग का गठन की आवश्यकता ही क्या है। आयोग को भंग कीजिए और दोषी पदाधिकारियों को फांसी लगा ही दीजिए। देखिए, बड़ा बयान सामने आया है जीतन राम मांझी का। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से यह बात लिखी। हालांकि अब जिसके बाद सियासत जो है वह गर्मा गई, चूंकि दूसरी ओर एनडीए के कई नेता जो हैं वह सहतौर पर कह रहे हैं कि यह गलत हुआ है, ऐसे में जो गलत करने वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि दूसरी ओर एनकाउंटर के साथ अभी भी जीतन राम मांझी खड़े हैं। उनका सहतौर पर वह सवाल है अभी भी बना हुआ। वह पहले भी कई मीडिया के सामने कह चुके हैं कि आखिर भरत तिवारी के पास हथियार कहां से आया, कैसे आया, इन तमाम चीजों का वह जिक्र लगातार कर रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस अगर उन पे फायर नहीं करती तो पुलिस कर्मियों का जान जा सकता था। ये तमाम सवाल जो हैं वह उनकी ओर से बातें कही जा रही है। हालांकि दूसरी ओर चिराग पासवान कल पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने पहुंचे और मुलाकात करने के दौरान जिसके बाद उन्होंने मीडिया के सामने तौर पर जो बातें कही, उसके बाद से कह सकते हैं कि चिराग पासवान अलग रुख अपनाते नजर आ रहे हैं। उन्होंने तौर पर कहा कि यह घटना हत्या है। उन्होंने हत्या करार देते हुए इस घटना को पहले भी जब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की तस्वीर डाली उस दौरान भी उन्होंने हत्या की बात लिखी और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो किसी भी सब समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में कई सवाल जो हैं वह पनप चुके हैं। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकार में ही ठन गई है। हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।